चलिए, तो कौन सा क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया था ना? क्वेश्चन नंबर 5, चलो चलो बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई किया होगा आप लोगों ने और आंसर भी आया होगा। और क्या आया होगा आंसर? हाँ, 4√5/15। कितनों का आया 4√5/15? चलो देखते हैं कैसे। तो एक ट्रायंगल बना हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, ये सी। एक इस पे इन सेंटर बैठा है और एक इस पे सेंट्रोइड बैठा है, आई और जी। ए बी 12, ए सी भी 12 और बी सी पूरा कितने का है? बी सी कितने का है? 16 का। क्या निकालना है आपको? आई से लेके जी तक की दूरी निकालना है। आई और जी में कितना डिस्टेंस है? चलो शुरू करो। कैसे करा आप लोगों ने बताओ जरा। क्या निकाला पहले? एडी कैसे निकला? कौन सा फॉर्मूला लगाया? सबने निकाला एडी, फॉर्मूला ही लगाया। एक दो के और भी आंसर आए थे, हाथ खड़े करो तो किस किस के आंसर आए थे? हाँ, कैसे निकाला एडी? अच्छा, इधर भी किसी का आंसर आया ना? इधर कहां गए लोग? तो आई से लेके जी तक की दूरी निकालनी है। तो आपने एडी का एक फॉर्मूला था ना हमारा निकालने का। ये एडी मीडियन है या नहीं है मुझे ये बताओ आप लोग। है मीडियन? तो मुझे ये बताओ एडी निकालने का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला क्या था? 1/2 2 × a²। एक मिनट, एडी निकालना है तो ए और बी ये हो जाएंगे अपने, मतलब जो प्लस प्लस में आएंगे वो ये दोनों, और ये सामने वाला काई में जाएगा, है ना? हमेशा सामने वाला माइनस में जाता है। तो चलो 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 144 प्लस 2 × 140 माइनस 2 × अच्छा 2, ठीक है, माइनस 256 हो जाएगा ये। चलो अब मेरे को ये बताओ आप लोग कि इसका पूरा क्या निकल के आएगा रिजल्ट? 320, ठीक है। तो इस 2 को अंदर लेके थोड़ा काट लें 320 को। अच्छा 2 अंदर जाएगा तो क्या बन के जाएगा? 4 से कितनी बार में गया ये? √80 हो गया ये। अब मुझे बताओ कि एडी का वैल्यू यहां से कितना आएगा? 4√5 आया आपको एडी निकालना। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ऐसा सोचते अगर तो थोड़ी आसानी से आ जाता इसका आंसर। मुझे ये बताओ क्या ये परपेंडिकुलर भी है? क्या बात कर रहे हो? कौन बोला यस? कौन बोला? कैसे होगा परपेंडिकुलर? हाँ हाँ हाँ, ये दोनों साइड आपस में क्या है? और ये लाइन मीडियन थी। क्यों थी ये मीडियन? माध्य का क्यों थे? कहां लिखा है ऐसा मीडियन है? हाँ, क्योंकि ये कहां से पास हो रही है? ये सेंट्रोइड से पास हो रही है, इसका मतलब ये मीडियन नहीं होगी, है ना? ठीक है, तो ये दोनों बराबर भी है। तो दो लाइन अगर ये बराबर थी और ये मीडियन है तो वो सिर्फ मीडियन नहीं होगी, वो क्या होगी फिर? परपेंडिकुलर भी होगी। बात समझ में आई तरह? मुझे बताओ बी से डी कितना? 8 कर दूं? ये 16 है तो ये 8 हो जाएगा। अब बस पाइथागोरस लगा के ये ले आते ना आप एडी डायरेक्ट। समझ में आ रहा है आप लोग को? ये 12 का स्क्वायर कितना होगा? 8 का स्क्वायर कितना होगा? 144 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा? 80 बचेगा अंडर रूट में से।
तो थोड़ा सा आसान हो जाता बस, लेकिन चलो आपने भी सही सोचा, दिक्कत तो कहीं नहीं है। तो एडी कितना निकल के आ गया हमारा 4√5 आ गया। समझ में आया अच्छे से? ठीक, चलो अब हमें निकालना है कहां से कहां तक की डिस्टेंस, आई से लेके जी तक, आई से लेके जी तक। तो क्या करें? अच्छा हमें पता है कि एजी और जीडी का रेशियो क्या होता है, हमें यह भी पता है कि एआई और आईडी का रेशियो क्या होता है, क्या होता है? बी प्लस सी रेशियो है ना, यही होता है ना, याद है आप सब लोगों को? चलो तो एक काम करते हैं, पहले हम एजी रेशियो जीडी निकाल लेते हैं। एजी और जीडी का रेशियो क्या होता है? 2:1। हमें आई से जी तक निकालना है, तो अपन एक काम करते हैं, ए से लेके जी तक निकाल लेते हैं और उसमें से ए से लेके आई तक को माइनस कर देते हैं। ए से लेके जी तक निकाल लेते हैं, उसमें ए से लेके आई तक को माइनस कर देंगे तो आई से लेके जी तक आ जाएगा, खत्म बात। चलिए तो दो चीज निकालनी है, कौन कौन सी? एक तो ए जी और एक ए आई निकालना है हमें। अगर ये दोनों आ जाते हैं तो माइनस करके आई और जी आ जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम ए जी पे काम, 2 और 1 कितना हो गया? 3 बराबर, बताओ ये समझ में आया? ए से लेके डी तक की लेंथ 4√5 है, आपने वहां भी निकाली यहां भी निकाली। और ये एजी प्लस जीडी, एजी से जीडी का रेशियो 2:1 होता है, तो 2 + 1 3 हो गया। तो 3 रेशियो किसके बराबर होगा? 4√5। एक रेशियो बराबर है ना, ये हो गया हमारा। हमें एजी निकालना, एजी मतलब कितना रेशियो? 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 8/3√5। एजी तो निकल गया, अब कौन निकालना है हमें? एआई और निकाल देते हैं, काम खत्म हो जाएगा हमारा। एआई रेशियो आईडी, चलो तो क्या रेशियो होगा एआई रेशियो आईडी का? सभी लोगों को याद तो है ना अच्छे से ये मामला, है ना? जैसे एआई से आईडी का रेशियो निकालना है तो इन दोनों साइड को जोड़ दो, तो 12 कितने हो गए, और नीचे वाली साइड यहां आ जाएगी 16। तो ये कटने पे कितना रेशियो आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा कटने पे। अच्छा यहां पूरी लाइन 3 + 2 कितने की हो गई? 5 बराबर कितना? 4√5 होगा या नहीं? 5 बराबर, ये पूरी लाइन एडी 4√5 की है, और एआई आईडी दोनों को जोड़ देंगे तो भी वो 5 होगा। 3 + 2 5। चलिए तो एक रेशियो कितने का होगा? 4/5√5, इतने का ही होगा 4/5। हमें ए से लेके आई तक निकालना है ये, यानी कितना रेशियो निकालना? 3 रेशियो। तो एआई निकालना है हमें और एआई 3 रेशियो के बराबर है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 12/5√5। क्लियर इतनी बात? अब हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे एजी में से एआई को। जैसे ही एजी में से एआई को माइनस करेंगे तो आईजी आ जाएगा। चलिए एजी कितना है अपना? 8/3√5, यहां माइनस कर लेते हैं। 8/3√5 में से 12/5√5, ठीक इतनी बात? एलसीएम कितना हो गया? यहां किससे मल्टीप्लाई कर दो? 40√5 माइनस यहां किससे कर दो? 3 से हो जाएगा 36√5। कितना बचा? 4√5/15। तो भैया आई आप लोगों को बात समझ में अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये क्वेश्चन यूं समझ लो मेंस में आने वाले हैं सीधे सीधे क्वेश्चन, ठीक है? अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना इन क्वेश्चन की, नोट डाउन करें आप लोग। हाँ क्या क्या? इन सेंटर और सर्कम सेंटर कहाँ है यहाँ पे? हाँ, इन सेंटर और सेंट्रोइड में डिफरेंस, किस चीज का डिफरेंस? मतलब ऐसा थोड़ी ना कि इन सेंटर 10 सेंटीमीटर का है और सेंट्रोइड 20 सेंटीमीटर का है, ऐसा थोड़ी ना होता है। इन सेंटर तो एक पॉइंट है, तो हम उनमें डिफरेंस कैसे बताएं? मतलब कहां से लोकेशन? कोई पॉइंट तो होगा जहां से आप लोकेशन मान के चल रहे हो कि यहां से
जैसे क्या मतलब कहां से डिफरेंस देखें, यहां से ए पॉइंट से देखें या डी पॉइंट से देखें? हाँ, किसको लिया? हाँ हाँ, ये दिया था क्वेश्चन में। हाँ, ऊपर नीचे होंगे तो फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। देखो हम तो जनरली ये रेशियो तो जो आना है वो आएगा ही सही। चलो ये भूल जाओ कि कहां है आई और जी, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें, ठीक है। अब मान लेते अगर तुम उल्टा माइनस कर रहे होते, उल्टा मतलब किसमें से किसको, इसमें से इसको माइनस कर रहे होते, नहीं नहीं यही किया था अभी। अगर इसमें से इसको माइनस कर रहे होते तो आंसर कहीं में आ जाता, माइनस में आ जाता, बस माइनस में आता और कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस में आता इसका मतलब ये कि आपने इनको क्या ले लिया होगा, उल्टा ले लिया होगा, है ना। प्लस में आ रहा है मतलब आपने सीधा लिया, लेकिन आंसर तो सही है जो भी है वो, माइनस हटा दो बस, ठीक। थोड़ा सा जल्दी नोट डाउन करें। चलो सुनिए जरा, ये 10, ये 10 और ये पूरा 16, 10 10 16। सेम क्वेश्चन आई से लेके जी का डिस्टेंस बताओ, लेकिन 1 मिनट के अंदर बताओ। ये 10, ये 10 और ये पूरा 16, आई जी की लेंथ बताओ। सेम क्वेश्चन, लेकिन 1 मिनट के अंदर बताओ, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ना पेन चलाना पड़ेगा, इतनी हवाबाजी काम नहीं करेगी, पेन तो चलाना पड़ेगा आपको। बीस सेकंड गए। चालीस सेकंड गए। देखते हैं, 50 गए। हाँ क्या क्या, 1/,
जल्दी निकालो अब सब लोग। 2 लोगों ने बिल्कुल टाइम पे आंसर दिया है। आंसर तो निकालना पड़ेगा सबको। बस बिखर गए सब लोग। इन 2 में से कोई आंसर है या नहीं है कि कुछ और आ रहा है? कौन सा वाला? 2/3, 1/3? अरे भैया ऐसे कैसे चलेगा? चलो पहले ये बताओ एडी कितने का आया? कितना आया? 6 आया या नहीं? कैसे निकाला एडी? 16 को आधा करा तो ये कितना आया? 8। 8 इधर और 8 इधर, और 10 और 8 के साथ क्या चलता है भाई? पाइथागोरस। पाइथागोरस से ये 6 आ जाएगा। ये आया निकालना सबको, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, एजी और जीडी का रेशियो तो 2:1 ही चलता है। हमें निकाल के क्या लाना है? एजी निकाल के लाना है यहां से। तो ये बताओ 3 बराबर 6 हुआ या नहीं हुआ? 2 + 1 3, और पूरी लाइन कितने की थी? ये 6 की थी। कितने टाइम्स हो गया? तो मेरे को बताओ 2 रेशियो निकालना है हमें। 2 बराबर कितना होगा? 3 बराबर 6, तो 2 बराबर 4, डबल चल रहा है। ये 4 तो आ गया आपका कौन? एजी। अब मुझे बताओ एआई रेशियो आईडी क्या निकाला आपने? एआई मतलब 10 + 10 20, और नीचे कौन चल रहा है? काटो इनको। 5 रेशियो 5 और 4 कितने हुए? ये 5 और 4 होगा 9। 9 बराबर 6। चलो 1 बराबर 2/3 हो जाएगा। 2/3 9 बट्टे में आएगा, तो 1 बराबर 2/3। आपको एआई निकालना है तो 5 बराबर कितना होगा? 5 का गुना कर दिया दोनों साइड, तो 10/3 हो गया। ये बस माइनस करना है, किसमें से भी किसको भी कर लो, माइनस को बस नेग्लेक्ट कर देना आप लोग। तो 4, ये एजी हमारा कितना आया था? 4। तो 4 माइनस 10/3, तो 12 माइनस 10/3 कितना आंसर आया? 2/3। अब बताओ अब कितने सेकंड में कर दोगे अगर अगला क्वेश्चन दूं तो? क्या 30 सेकंड में कर दोगे? 30 सेकंड्स। ये 5 और ये पूरा 8। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन के लिए। वन बाई 3। बाकी लोग जल्दी। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया 1/3। तो ये आपको ऐसे काम घर पे जाके करने हैं। आ रही बात समझ में? पिछले क्वेश्चन कर रहे हो अच्छे से आप लोग, है ना? टेस्ट आएगा अचानक आपके सामने कभी।
क्या? क्यों नहीं पता लगा? चलो मैं बात करता हूं अभी। अब अभी का तो गया, अब नेक्स्ट वाला देना आप लोग। चलो तो आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, ध्यान देना, आगे बढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि पिछली चीजों को मजबूत बनाएं आप लोग। ठीक है, जब तक पिछली चीजें मजबूत नहीं है आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल एबीसी, और इसके अंदर एक तो है हमारे पास AE, दूसरा कौन है हमारे पास BF, और एक है हमारे पास CD। और ये जो I है ये क्या है अपना इन सेंटर। चलिए ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो मुझे बताओ AI से IE का रेशियो क्या चल रहा है? 4:3 चल रहा है। ठीक है, एक और काई का रेशियो दिया है CI/ID, क्या चल रहा है? CI/ID 3:2, और निकालना क्या है? बचा हुआ निकालना है। कौन बच गया? BI/IF। तो देखिए AI/IE दिया है आपको, BI/IF दिया है आपको, CI/ID दिया हुआ है। अच्छा, आपने ये देखा, अगर ये इन सेंटर की जगह सेंट्रोइड होता यानी केंद्रक होता तो ये सभी के सभी क्या होते? 2:1 ही होते। सेंट्रोइड जो मीडियन होती है, जो माध्यिका होती है, उसमें कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, हर जगह क्या रेशियो चलता है? 2:1। लेकिन इन सेंटर में हर जगह एक जैसा रेशियो नहीं चलता है। वो तो दो साइड को जोड़ो और तीसरी साइड को उसके साथ रेशियो में लगा दो। तो अब आप मेरी बात सुनना, यहां BI/IF भी कुछ ना कुछ निकल के आएगा। पहले मुझे ये बताओ, हमारे हिसाब से इस साइड का नाम C होता है, इस साइड का नाम B होता है, और इस साइड का नाम, मुझे बताओ AI बराबर क्या? AI/IE, AI/IE B+C/, ऐसा ही होता है AI/IE का रेशियो। ये समझ में आ रहा है सब? चलो ठीक है, CI/ID बताओ। CI/ID A+B/C। चलो ठीक है, अब हमें कौन सा रेशियो निकालना है? BI रेशियो। अच्छा, अगर हमारे पास इन ABC की वैल्यू होती तो इस क्वेश्चन का आंसर खत्म था, खत्म था नहीं, कुछ 2, 5, 4 पढ़े होता तो अभी दे देते हम आंसर। अब देखिए AB से निकल जाएंगे बड़ी आसानी से। मुझे ये बताओ 4 और 3 कितना हुआ? 7 हो गया। 7, ये 7 किन लोगों का टोटल हुआ? A+B+C तीनों का टोटल 7 है। B+C का टोटल 4 था, A का 3 था, तो तीनों का टोटल कितना हो गया? 7 हो गया। नीचे भी इन तीनों का टोटल कितना है? लेकिन ये गड़बड़ी हो गई। अब क्या गड़बड़ी हो गई? कि यहाँ A, B और C तीनों मिलके 5 बताए जा रहे हैं, और यहाँ A, B, C तीनों मिलके कितने बताए जा रहे हैं? 7। अब इनको क्या करना पड़ेगा? हमें बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए मुझे बताओ यहाँ किसका मल्टीप्लाई और यहाँ किसका? उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं हम, 5 का ऊपर 7 का नीचे, हो गए ना 35 बराबर बिल्कुल। अब ये 5 का यहाँ हुआ है तो फिर 5 का अंदर भी होगा। ये 5 एक यहाँ गया, एक 5 ये यहाँ गया, यहाँ का एक हुआ था तो यहाँ भी ये 2 के साथ गया, ये 3 के साथ गया। क्लियर है मामला? चलो अब ABC की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आ गई है। पहले ये बताओ BI और IF का रेशियो ABC के फॉर्म में क्या होगा? BI और IF, BI ये जा रहा है यहाँ पे, ये तो ये इन दोनों को लेते हुए जाएगा, A और C को, तो ये तो हो गया हमारा A+C रेशियो IF कितना हो गया हमारा? B हो गया। ठीक है, तो A+C रेशियो B। तो मुझे A का वैल्यू बताएंगे आप लोग? ये देखो A ये पड़ा अकेला, ये कितना है A हमारा? इक्वेशन मेंटेन कर दिया है हमने, अब सीधे सीधे वैल्यू उठाओ वहां से। A हो गया हमारा 15, C क्या यहां से मिल जाएगा?
सी ये ना 14। अब बी निकाल के बताओ, या तो यहां से भी काम चला लो या यहां से भी काम चला लो। जैसे यहां a प्लस बी दोनों मिलके कितना है 21 से 21 है ना, 7 या 21 से a प्लस बी, जिसमें से a का हिस्सा कितना है a 15 है ना, तो दोनों मिला के 21 है जिसमें से a है 15, तो b के पास कितना बचेगा 6 बचेगा 6। तो यहां मैंने क्या लिख दिया 6, 15 और 14 कितना हुआ 29:6। ये हो गया हमारा BI रेशियो IF। हुआ नोट, इधर वाला साफ कर रहा हूं मैं। तो अगले क्वेश्चन में लिखा है एक ट्रायंगल है हमारा, क्या नाम है जिसका, ट्रायंगल ए बी एंड सी। ये हो गया नोट। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, ए से लेके कहां आ रहे हैं हम लोग, ई पे आ रहे हैं। ए से लेके ई परपेंडिकुलर है और एक एंगल बाइसेक्टर है। कहां है एंगल बाइसेक्टर, लिखा है ना क्वेश्चन में, कोण द्विभाजक है लिखा हुआ है, एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। तो ध्यान दें आप लोग, थोड़ा सा आप लोग यहां हिंट लेते चलो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में, क्योंकि ये एडी लाइन कौन सी थी, एंगल बाइसेक्टर थी। क्लियर इतनी बात। चलिए और क्या क्या दिया है हमें इस क्वेश्चन में, अच्छा ये बी दिया है हमें 70 डिग्री और सी कितना दिया है, सी दिया है 50 डिग्री। ठीक है, क्या निकालना है, एंगल ईएडी, यही निकालना है। अब आप एक मिनट ध्यान देना, ये है ना लंब और कोण द्विभाजक के बीच का एंगल है, शायद परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, याद रखें आप इस क्वेश्चन को। ये किसके बीच के एंगल पूछ रहा है हमसे, परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल पूछ रहा है ये हमसे। मैं थोड़ा सा यहां पे एक निशान बना देता हूं कि ये एंगल हमें निकालना है, ये ब्लैक वाला। ठीक है,
चलिए, तो अब आप लोग ध्यान दें, क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग, ये 70 ये 50, तो ये पूरा कितना 60 होगा या नहीं होगा? टोटल 180 होता है ना ट्रायंगल में, ये 70 ये 50, तो ये पूरा 60 का। अगर ये पूरा 60 का तो इसके दो हिस्से कर दे हम, 30 इधर 30 इधर। ब्लू वाले पे ध्यान देना, केवल ये ब्लू लाइन दो बराबर हिस्से कर रही है, 30 उधर कर दिए और 30 इधर कर दिए। क्लियर इतनी बात? क्या मुझे आप ये वाला एंगल बताएंगे? अस्सी होगा। कैसे? इस ट्रायंगल को देखो, नीले वाले और ब्लैक वाले को, बस 50 और 30 का सम होता है 80। दो अंदर वाले किसके बराबर होंगे? या आप चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये निकाल लो आप, ये टोटल ट्रायंगल 180 होता है, तो ये कितना बचा? 100 बचा। और ये भी टोटल 180 होता है, तो 80 इधर बचेगा फिर। या सीधे सीधे दो इंटीरियर का सम किसके बराबर होता है? पहुंच गए अपन आंसर पे। कितना आंसर हो गया? क्योंकि आप इस ट्रायंगल को अगर देख रहे हो, रेड ब्लैक और ब्लू, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के कितने एंगल आ गए हमारे पास? दो एंगल आ गए ना, एक 90 एक 80। बस ये वाला एंगल हमें निकालना था, जो कितने का हो जाएगा? 10 का हो जाएगा। टोटल 180 होता है। ठीक है, चलिए दूसरा, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला भी याद करते हैं। तो आप लोग याद रखें, फॉर्मूला कभी डायरेक्ट हमें करना हो, करना ही पड़ेगा, सीखना चाहिए डायरेक्ट भी। तो अगर आपको निकालना हो ये वाला एंगल EAD वाला, यानी परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल, तो सीधा सीधा आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हैं। यानी एंगल B - C/2, जैसे B कितने का था हमारा? 70 - 50 और बटे में 2, तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, दोनों ही चीजें हमें आनी चाहिए। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा शायद, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो ऐसा पूछ रहा ना, एक ट्रायंगल है और ये वाला एंगल निकालना है अपने को, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होता है? 90 प्लस एंगल A/2। पढ़ा था ना अपन ने ये, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा पहले हिंट बताया था मैंने इसके बारे में आपको। ये अंदर वाले बाइसेक्टर है और ये कौन सा बाइसेक्टर है? ये वाला, ये बाहर वाला बाइसेक्टर है, मैंने बताया था आपको। इसमें 90 प्लस A/2 चलता है और उसमें क्या चलता है? 90 माइनस A/2 चलेगा, बस तो हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम कौन से सेंटर पे आ जाते हैं? मेन शीट पे आ जाते हैं हमारी। लाओ एक शीट दे दो।
सरकम सेंटर, हिंदी में क्या बोलते हैं अपन इसे? परिकेंद्र। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या पढ़ा था अपन ने? सेंट्रोइड कौन सी लाइनों को मिला के बनता है? यहां से पकड़ो और सीधे बीच में ले आओ, यहां पे इधर भी यहां से पकड़ो सीधे बीच में ले आओ, इधर भी यहां से पकड़ो और सीधे बीच में ले आओ, तो इससे बोला जाता था सेंट्रोइड, और हिंदी में क्या बोला जाता है इसे? केंद्रक। क्लियर था मामला? अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था इन सेंटर। इन सेंटर में कौन सी वाली लाइनें काम करती है? सबसे पहले इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग अंतर केंद्र, ठीक है, जो अभी अभी पढ़ के आए हम लोग। और यहाँ पे जो लाइंस होती है वो एंगल बाइसेक्टर होती है, मतलब यहाँ से जब भी वो निकलेंगी तो कैसे निकलेंगी? एंगल को बाइसेक्ट करते हुए, साइड को नहीं। इधर से भी एक लाइन निकलेगी, इधर से भी एक लाइन निकलेगी, और ये सभी लाइन जहां मिलेंगी उसे क्या कहा जाता था? इन सेंटर या अंतर केंद्र कहा जाता था। अब बस ये तीसरी चीज पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब कौन सी आ गई हमारे पास? सरकम सेंटर, परिकेंद्र आ गया। अब आप लोग समझिएगा, ये एक ट्रायंगल बना लिया मैंने। अब आप लोग ध्यान देना, इंग्लिश में वो बॉक्स में लिखा है सरकम सेंटर के नीचे क्या लिखा है? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। अभी शुद्ध हिंदी में देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल की कोई साइड होगी, ये कैमरे में कवर हो रहा है यहां तक। ये मान लीजिए ये ट्रायंगल की कोई साइड है, तो परिकेंद्र जो बनता है ना वो कौन सी लाइन से बनता है समझिए। इस पे एक ऐसी लाइन गिरानी है जो बिल्कुल बीच में गिरे। पहली शर्त क्या है? बिल्कुल बीच में गिरे, यानी वो लाइन मीडियन जैसे काम करनी चाहिए, बिल्कुल बीच में गिरनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इसमें दूसरी कंडीशन भी जुड़ जाती है कि वो लाइन सिर्फ मीडियन नहीं होनी चाहिए, मीडियन के साथ साथ वो जो भी लाइन ऊपर से आ रही हो वो साथ में क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। तो भैया इसकी दो शर्तें हैं बस, कि जो लाइन ट्रायंगल की साइड्स के ऊपर गिरने वाली हैं वो बीच में गिरनी चाहिए, मतलब बराबर बराबर, और साथ ही साथ क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। अब जैसे सुनिए आप लोग, ये ट्रायंगल की साइड है, अब इस साइड को एक लाइन ऐसे काटेगी, जैसे इसने काटा ना यहां पे, ऐसे इस साइड को एक लाइन काटेगी, और शर्त यह है कि लाइन बिल्कुल कहां से जानी चाहिए? बीच में से। मान लेते हैं कि इसका मिड पॉइंट लगभग यहां पे है, बिल्कुल बीच में से, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर। दूसरी शर्त क्या थी? परपेंडिकुलर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक लाइन ऐसे स्ट्रेट ला रहा हूं, लंब होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इसकी कोई गारंटी है कि वो लाइन यहां से आएगी? इसी ट्रायंगल को देख लो, इस शेप को देख लो आप लोग एग्जैक्ट, अगर मैं बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर लाइन लाऊंगा तो वो तो कुछ ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी ना अगर मैं बीच में लाऊंगा तो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी जो सरकम सेंटर है, याद रखना उसको इन कॉर्नर से कोई मतलब नहीं है, इन कॉर्नर से बिल्कुल मतलब नहीं है। इन दोनों को किससे मतलब था कि भैया यहां से कॉर्नर से पकड़ के लाओ आप चीजों को, ये नहीं बोलता कि कॉर्नर से पकड़ के लाओ। इसकी दो शर्तें हैं कि एक लाइन ऐसी गिरा दो जो बराबर बांट दे और कैसी हो? परपेंडिकुलर हो। बाकी चीज कहां जा रही है, क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, बस साइड पे ध्यान रखो आप लोग। इसी प्रकार से आप एक लाइन यहां, ये मिड पॉइंट मान लें इस लाइन का, और यहां भी एक सीधी परपेंडिकुलर, इसके ऊपर 90 गिरना चाहिए, तो कुछ इस प्रकार की लाइन वो होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा 90। इक्विलेटरल के मामले में ये लाइनें कहां पहुंच जाएगी? ये टच कर जाएगी इन तीनों को, लेकिन वो सिर्फ किस में करेगी? इक्विलेटरल, बाकी जगह नहीं करेंगे। और तीसरा, इसका मैं पॉइंट मान लेता हूं कि मिड पॉइंट लगभग यहां होगा, ये लाइन और ये लाइन बराबर, जैसे ये दोनों भी बराबर थी, और यहां पे परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ऐसा गिरेगा यहां भी सीधा 90 बिल्कुल। तो आया आप लोगों को समझ में? तो इस प्रकार से तैयार होता है हमारा कौन? सरकम सेंटर, यानी कि वो बोल रहा है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसकी बात कर रहा है वो?
साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एंगल वेंगल की बात नहीं कर रहा, ये वर्टाइस से शीर्षों की बात कर ही नहीं रहा है वो बोल रहा है कि साइड पे परपेंडिकुलर गिराओ और क्या करो, फिर बाइसेक्ट भी करवा दो। हम वही करवा रहे हैं, साइड पे परपेंडिकुलर भी गिरा रहे हैं और बाइसेक्ट भी करवा रहे हैं उन साइड्स को, ठीक है। तो भुजा लंब द्विभाजक, ठीक है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलिए एक चीज तो समझ में आ गई आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि ये दोनों लोग सीधे साधे थे, यहीं से कॉर्नर से चीजें ले आते थे, लेकिन इनका कॉर्नरों से कोई लेना देना ही नहीं है, इनका बस ये लेना देना है, बीच में से आनी चाहिए लाइन, खत्म बात। इतना नोट करो, फिर हम आगे वाले मामले पे चलेंगे। हुआ, इतना नोट हुआ। अब आप लोग देखिए, अब इसी में मैं आगे थोड़ा सा और काम कर रहा हूं। देखिए आप लोग, ये तो आपको समझ में आ गया सर्कमसेंटर कौन सी लाइनों से बनता है। अब आगे के क्वेश्चन कैसे आएंगे हमारे पास, तो उसके लिए हम पहले काम कर लेते हैं। देखिए आप लोग, मैं क्या कर रहा हूं, अब लाइन यहां पे मिला रहा हूं, 3 लाइन, ये लाइन मिला दी, यहां से एक लाइन यहां से मिला दी, और एक लाइन ये मैंने यहां मिला दी। वो रेड वाला मामला तो अलग ही है, ये मैंने बिल्कुल अलग कर लिया। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसी पे बेस्ड अब हमारे सामने आगे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरी ध्यान से बात सुनना, इसको थोड़ा सा हम कलर से मैच कर लेते हैं। अब सुनना, यहां पे ये ब्लू वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, ये ब्लू वाली लाइन, इसको मैं 2 मिनट के लिए x ले लेता हूं। तो क्या ये भी x, इतना मान रहे हो, ये भी x होगा, क्योंकि ये मिड में गिरी थी ना ये लाइन, बीच में, ये भी x, ठीक है, मान ली मैंने बात। इस रेड लाइन को, ये जो रेड लाइन है, इसको मैं ब्लैक कर रहा हूं और यहां से यहां तक बस, ये जो ब्लैक वाली लाइन मैंने बनाई ना अभी, इसको मैं 2 मिनट के लिए क्या मान रहा हूं, y मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं मैं, y, ठीक। क्या ये वाली ब्लैक लाइन और ये वाली ब्लैक लाइन बराबर होगी, होगी बराबर। क्या ये वाली ब्लैक, ये यहां से यहां तक की और ये यहां से यहां तक की, होगी बराबर। कैसे, बाई पाइथागोरस। आप इसमें भी पाइथागोरस लगाओगे तो x और y चल रहे हैं, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। इधर भी लगा लो, x और y चल रहे हैं, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा बताओ मुझे आप लोग। इसका मतलब ये और ये आपस में क्या होगा, सेम। आप अब इन दोनों लाइनों में देखो, इन दोनों लाइन यहां भी परपेंडिकुलर है, सेम, ये दोनों फिर से बराबर है, और ये दोनों फिर से बराबर है, ये भी परपेंडिकुलर है, y मान ले या कुछ और मान लो, ये x मान लो, तो ये दोनों भी क्या आने हैं। इसका मतलब सभी चीजें आपस में क्या हो गई, तीनों की तीनों ब्लैक लाइन आपस में क्या हो गई, बराबर। एक चीज का ध्यान देना, वर्टाइसेस से ये जो शीर्ष हैं, इन तीनों शीर्षों से जो सरकम सेंटर का जो डिस्टेंस है, ये बीच वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है, वो आपस में क्या होता है, बराबर बराबर होता है।
जैसे एक बात समझना मेरी, ये सरकम सेंटर था मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट मैंने मान लो यहां बना लिया, ठीक है, और 3 लाइन थी, एक ब्लैक लाइन ऊपर गई थी, ये वाली लाइन समझना अच्छे से, ये ब्लैक लाइन ऊपर गई थी और एक ब्लैक लाइन इधर आई थी, ये आ रही है ब्लैक लाइन, और एक ब्लैक लाइन किधर गई है, इधर गई है, और ये तीनों ब्लैक लाइन आपस में क्या है, बराबर है। तो मुझे ये बताओ, क्या इन तीनों के कॉर्नर को पकड़ के क्या एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है? क्या वो सर्कल ही बनेगा? कैसे, इसकी क्या गारंटी? हाँ, क्योंकि ये तीनों रेडियस का रूप ले सकती है ना, क्योंकि तीनों बराबर है। तो इन तीनों पॉइंट को पकड़ के हमें क्या कर सकते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। हर जगह नहीं होगा ऐसे सर्कल ड्रॉ, सर्कल तो वहीं ड्रॉ होता है जहां पे ये तीनों क्या हो, आपस में बराबर हो। तो मुझे बताओ, यहां वो 3 पॉइंट कौन से थे? एक ये था और एक ये था। तो ये तीनों पॉइंट को ऐसे हम घुमा लेंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा यहां पे। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सर्कम, मतलब सर्कल का सेंटर। सर्कम सेंटर यानी परिकेंद्र। यानी आप लोग दोनों चीज को जोड़ पाए आप लोग कि किस प्रकार की लाइन, अगर जो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली जो लाइन होती है वो जहां मिलती है ना, तीनों लाइनें, वो एक्चुअली साथ ही साथ उस सर्कल का भी क्या होता है, सेंटर होता है। जो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों जहां आके मिल रही है, वो जो पॉइंट है, वो पॉइंट सिर्फ इन तीनों का मिलने वाला पॉइंट नहीं है, वो मिलने वाले के साथ साथ एक सर्कल का भी क्या है, वो सेंटर है। ये बात समझ में ही आप लोगों को? ठीक है। अगर ये बातों बातों में समझ में नहीं आया हो तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे इन पे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने वाला हूं। ठीक है, चलिए, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, नोट डाउन करें आप लोग। अच्छा, एक बार फिर बता दें, ये ब्लैक लाइन बराबर कैसे हुई थी? पाइथागोरस से बराबर हुई थी ना, ध्यान है ना आप लोगों को ये? चलिए ठीक है। हुआ, ये नोट हुआ? चलिए, अब आप लोग मेरी बात सुनना। यहां पे ये ए है, ये बी है और ये सी है, और सर्कम सेंटर को हम मान लो किससे डिनोट कर रहे हैं, सी से ही डिनोट कर रहे हैं। तो फिर से वही कहानी होगी, आपसे सीधे सीधे ये यही क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ये एंगल कितने का होगा। इन सेंटर के केस में ये एंगल कितना होता था ए से रिलेट करने पे? 90 माइनस, ऐसा होता था या नहीं होता था? 90 प्लस a/2 होता था। ऐसा किस में होता था? इन सेंटर में, अंत केंद्र में होता था। अब यहां भी कुछ ना कुछ होता है। चलिए, तो वो कुछ ना कुछ क्या होता है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि यहां सेंटर पे कितना एंगल बनता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो हम आगे सर्कल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सर्कल, जो सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी में से पूछे गए हैं। ठीक है, अभी तक
तो ये उसी का बेस हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये उसी का बेस है पूरा उस सर्कल का। धीरे धीरे बहुत अच्छे समझ में आने लगेगा, देखिए आप लोग। चलिए तो ध्यान देना, ये वाले एंगल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये कितने का होगा। तो मैं एक काम करता हूं, एक लाइन यहां से भी ड्रॉ कर लेता हूं ऊपर तक, ठीक है, इतनी बात। अगर ये वाला एंगल x, तो क्या ये वाला भी x? कैसे? क्योंकि ये साइड और ये साइड तो आपस में ये भी बराबर है, तीनों बराबर होता है। अभी पढ़ के आए हम लोग। उसी प्रकार से ये वाला अगर y, तो ये वाला भी y होगा ही होगा। ये साइड और ये साइड भी बराबर है, दो साइड बराबर तो दो एंगल भी बराबर। चलिए अब ध्यान देना आप लोग, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो ब्लू वाली डॉट डॉट लाइन जो है, इसको थोड़ा सा और नीचे तक सीधी ले लेता हूं मैं, ठीक है, बस यहां तक ले लिया। क्या आप मुझे बता पाएंगे ये रेड से लेके ये ब्लू तक का कितना एंगल होगा? x या y के फॉर्म में 2x होगा। ये कैसे होगा? ये 2x, ये एक्सटीरियर एंगल है ना। किसका एक्सटीरियर है? ये ब्लू, ये रेड और ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर। देखो सीधा लाइन को आगे खींच दिया गया है, तो ये सीधा इसी का एक्सटीरियर है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है ये इधर वाला। तो x प्लस x कितना हो गया? उसी प्रकार से ये 2y हो गया। तो क्या समझे आप लोग, ये सेंटर पे पूरा एंगल कितना बन गया? 2x प्लस 2y बन गया। सेंटर पे ऊपर कितना था? x प्लस y था। तो एंगल है अगर x प्लस y है तो सेंटर पे कितना होगा? 2x प्लस, डबल हो गया सीधे सीधे। तो कुछ नहीं, बस इतना सा याद रखना है हमें कि ये अगर ट्रायंगल ABC है और ये अगर हमारा कौन सा सेंटर है, कौन सा सेंटर है? सरकम सेंटर है। तो ये वाला एंगल अगर अल्फा, तो ये कितना होगा? 2 अल्फा। बस खत्म बात। ये वाला 30 डिग्री तो ये वाला 60 डिग्री। आई बात समझ में? बस इतना सा याद रखना है हमें। चलिए इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपके सामने ये आगे क्वेश्चन आएंगे, तो पहले ये नोट डाउन करें आप लोग। हुआ नोट? पहला क्वेश्चन देखें अब हम लोग। सरकम सेंटर क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें ट्रायंगल एबीसी का सरकम सेंटर कौन बताया गया है? ओ बताया गया है। नाम कुछ भी रख सकते हैं ये लोग, ठीक है। एंगल ओबीसी बराबर कितना डिग्री? चलो भैया ओबीसी बना हुआ है या कुछ करना पड़ेगा हमें? कितना डिग्री है? 35। ओबीसी बनाना पड़ेगा हमें, तो ओ से लेके बी पे आना है। ये आ गए हम ओ से बी पे। ये एंगल दिया है हमें कितने डिग्री का? 35 डिग्री का। निकालना क्या है? एंगल BAC। कहां पूछना है हम लोगों को? यहां पूछना है। अच्छा, इस एंगल का कॉन्टेक्ट किसके साथ होता है? ये सेंटर वाले एंगल से होता है ना कॉन्टेक्ट, इस एंगल से। अगर ये एंगल आ जाता है तो वहां पूछ जाएंगे हम लोग। अब बताओ ये 35 है, तो ये एंगल कैसे निकालें? ये भी 35 होगा। क्यों होगा ये 35? क्योंकि ये और ये
सर्कम सेंटर में ये रेडियस होती है ना। या तो आप जब भी सर्कम सेंटर हो ना तो ऊपर से एक सर्कल घुमा लो तो आपको सीधे क्लियर दिख जाएगा कि ये सेंटर है, तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस होगी। तो जब भी सर्कम सेंटर आए तो सर्कल घुमा लेंगे तो आपको याद रहेगा ये कि रेडियस है। तो चलो ये 35 तो ये भी 35 हो गया। अब इस ट्रायंगल का टोटल 180 होता है, 180 में से 70 गया 110, और ये ऊपर वाला डबल होता है ना, डबल कौन होता है? नीचे वाला डबल। तो ऊपर वाला आधा यानी कितना डिग्री? 55। हो गया ये नोट? अगले क्वेश्चन का आंसर सेम क्वेश्चन है। ओ इज सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एंगल बीएसी कितने, अच्छा एंगल बीएसी कितने का दिया? 80। ये पूरा का पूरा हमें दिया है 85 डिग्री का। एक और कौन दिया है? बीसीए 75 डिग्री का। कौन सा एंगल निकालना है? तो ओ से ए पे जाना है तो ये वाला एंगल निकालना है हमें, ओ ए और सी। सबसे पहले तो देखो हर बार क्या हो रहा है, अगर एक लाइन ऐसे जा रही है ना तो एक लाइन ऐसे जा रही है और ये वाला एंगल फाइंड करना है तो एक लाइन और जोड़ दो, ये इधर जोड़ दो आप, ताकि यहां का कनेक्शन कहां बैठ जाएगा? यहां बैठ जाएगा। या आप चाहो तो इधर जोड़ लो, इधर जोड़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मामला, यहां जोड़ दो आप इस लाइन को, हो गया काम खत्म। मुझे बताओ ये एंगल कितने का होगा? क्योंकि ये पूरा कितने का था? 85 का था। ये पूरा कितने का है? 75। तो ये 160 तो दोनों मिलके हो गए, तो यहां कितना बचेगा? 20 बचेगा या नहीं बचेगा? यहां पे ये बात समझ में आई, 20। और ये सेंटर में ओ चल रहा है, अगर ये 20 तो ये कितना होगा? डबल होगा, सेंटर पे डबल होगा, 20 तो 40। अब मुझे बताओ कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल देख पा रहे हैं आप लोग? ये वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है 40, एक एंगल 40, और ये दोनों साइड आपस में, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। पहले ये बताओ बचा कितना हमारे पास? 140 बचा। 180 में से 40 तो ये ले गया। अब 140 को ये दोनों क्या करेंगे? बिल्कुल बराबर बराबर बांटेंगे दोनों, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो दोनों कितना कितना ले जाएंगे? 70-70 दोनों ले गए, खत्म बात। तो ओ ए सी आंसर हो गया हमारा 70 डिग्री। कोई डाउट हो तो पूछना आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हो जाएगा, आप लोग ही करेंगे, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब हम आ जाते हैं कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। O इज सर्कम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब आप लोग एक खास बात समझना राइट एंगल ट्रायंगल में, अब थोड़े से पिक्चर बदल गई है, ध्यान देना आप लोग। कौन सा ट्रायंगल पे आ गए हम लोग? तो सर्कम सेंटर में आपको राइट एंगल ट्रायंगल बहुत मिलेगा। आगे जो सर्कल पढ़ेंगे ना हम, उसमें भी राइट एंगल कई जगह मिलेगा हमें। तो एक बात अच्छे से समझ लेना, जैसे ये कोई राइट एंगल है, इस समय अब मैं क्या बनाने वाला हूं? सर्कम सेंटर। वो सर्कम सेंटर एक खास जगह पे बनता है, वो खास जगह क्या है हम उसके बारे में यहां पे देखने आए। तो देखिएगा आप लोग, पहले ये बताओ सर्कम सेंटर कौन सी लाइनों को मिला के बनता है? साइड परपेंडिकुलर। अच्छा, इस साइड का बाइसेक्टर लगभग यहां मौजूद है, ये बिल्कुल बीच में है, यहां से आप ले जा सकते हो। तो लाइन कैसी, ऐसी जाएगी या ऐसी जाएगी? ये ऐसी जाएगी बिल्कुल, 90 तभी बन पाएगा, ये ऐसे बिल्कुल, ये 90 हो गया हमारा। और ये आपस में क्या है? बराबर है, बिल्कुल बीच में से गई है। अब एक बात जो मैं पूछ रहा हूं वो प्रूफ के साथ आप लोग बताना कि क्या ऐसा होगा, क्या लगता है, क्या ऐसा होगा? कैसा होगा? क्या ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है? पैरेलल कैसे? क्योंकि एंगल सेम है, यहां भी 90 यहां भी 90 बन रहा है, और ये उसी में होता है जब दो लाइन क्या हो, यहां भी 90 ऊपर भी 90। समझ गए आप लोग ये बात? अब मुझे ये बताओ आप लोग, ये और ये बराबर, इसका मतलब यहां भी 1:1 और यहां भी 1:1 चल रहा था, क्या यहां भी 1:1 होगा? अगर ये 1:1 तो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक ये भी 1:1 होगा? होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, आपने कई बार पढ़ा है। दो पैरेलल लाइंस अगर हैं तो ये अगर 2:3 है तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा? ये पैरेलल लाइंस में होता है, सिमिलर ट्रायंगल है ये, ऐसा पढ़ा या नहीं अपन? तो ये अगर 1:1 है तो ये वाली लाइनें भी किस रेशियो में होंगी? 1:1 में। यानी इस लाइन का भी मिड पॉइंट कौन हो गया? ये हो गया, मतलब कौन हो गया? जहां से कौन सी लाइन जा रही है? रेड लाइन जहां से जा रही है ना, जहां से रेड लाइन जा रही है, जहां रेड लाइन इस ब्लू लाइन से टकरा रही है, वही पॉइंट कौन सा है? इस लाइन का मिड पॉइंट है। इसका मतलब इस लाइन का तो हमने ये परपेंडिकुलर बना दिया, अब इस लाइन का जो परपेंडिकुलर बनेगा वो कहां से जाएगा? इसी पॉइंट से जाएगा, क्योंकि हम इस लाइन का परपेंडिकुलर, समझ पा रहे हैं आप लोग, और इस लाइन का परपेंडिकुलर तो बीच में से ही जाएगा ना, बिल्कुल, और ये मिड पॉइंट ही तो है, क्योंकि ये भी 1:1 है। तो ये इस लाइन का परपेंडिकुलर भी ऐसे निकला, कुछ यहीं से जाएगा या नहीं, यहीं से? बताओ मुझे। तो दो लाइन कहां पे आके मिल गई? यहां पे आके मिल गई लगभग। अब जो तीसरी लाइन होगी उसका भी यहां मिलना जरूरी होगा, क्योंकि तीनों लाइन एक ही जगह मिलती है हमेशा, ठीक है। तो अब तीसरी लाइन कौन सी लाइन बची? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस या बेस बचा है? बेस बचा है ना हमारा, तो बेस का भी मिड पॉइंट लगभग यही होगा, और यहीं से अगर हम ये सीधी लाइन ले जाएंगे इस प्रकार से, तो वो भी आके कहीं ना कहीं कहां मिलेगी? यहीं पे मिलेगी। तो हमने यहां खास बात ये जानी है कि ये जो पॉइंट है यहां तैयार हो रहा है कौन? सर्कम सेंटर। ये कौन सा पॉइंट है? ये हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, ये कर्ण का मिड पॉइंट है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि मिड पॉइंट, राइट एंगल ट्रायंगल की जब भी बात होगी तो उसमें मिड पॉइंट हमेशा हाइपोटेनस के बिल्कुल बीच में बनता है, ठीक है। आई बात समझ में आप लोग? चलिए, तो इतनी तो बात हमें समझ में आ गई। यहां से ये नोट डाउन करें, फिर अपन आगे की बात करेंगे।
चलिए अब आप लोग ध्यान देना, ये राइट एंगल है फिर से, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं राइट एंगल में जैसे ही वो बोलेगा सरकम सेंटर, आपका दिमाग तुरंत चल जाना चाहिए कि कहां पे बैठा हुआ है, यहां पे बैठा हुआ है। अब सुनो, सरकम सेंटर का मतलब इसके ऊपर से कौन जा रहा है, एक सर्कल जा रहा है, और उस सर्कल का सेंटर भी कहां है, यहीं पे है ना, जहां पे सरकम सेंटर होता है वहीं इस सर्कल का सेंटर होगा। तो आप लोग एक बात अच्छे से जान लेना, ये सेंटर है, इसका मतलब ये कौन है, रेडियस, ये भी कौन है, और इधर ये भी कौन है, ये तीनों की तीनों ही कौन है, रेडियस है। इन तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे हमारे पास। और यहां से एक जो खास बात हमें सर्कल में बीच बीच में काम देगी वो ये कि कोई भी सर्कल अगर हुआ, ठीक है, कोई भी सर्कल अगर है हमारे पास, और आगे की बात ध्यान देना, और इस सर्कल का ये डायामीटर है, व्यास है, व्यास मतलब जो कहां से जाता है, सेंटर से होते हुए जाता है। अब ये डायामीटर जब भी ऊपर कोई ट्रायंगल तैयार करेगा, क्या तैयार करेगा, जब भी ऊपर कोई ट्रायंगल तैयार करेगा तो वो कौन सा डिग्री होगा, 90 डिग्री ही होगा। क्या यहां ऐसा ही कुछ हुआ था, आप देख सकते हैं ये डायामीटर के ऊपर ही सेंटर था, और इस डायामीटर पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, और ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, मैं सर्कल में आपको फिर से याद दिलाऊंगा ये चीज, इसलिए मैं अभी यहां थोड़ा सा जोर देके बोल रहा हूं कि डायामीटर पे कोई भी ट्रायंगल बनेगा तो वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का ही होगा। चाहे आप थोड़ा सा इधर बना लें, ये भी कितने का होगा आपका, 90 का ही होगा, कहीं भी बना लो बहुत सारे। चलिए इसको भी नोट डाउन करें आप लोग, और अब इस क्वेश्चन को कर देना आप लोग। क्या बंद हो गया, ये नोट करने के बाद मेरे को क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर चाहिए। ये वाला देखते हैं अपन, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जिसका सरकम सेंटर परिकेंद्र क्या बताया जा रहा है, ओ बताया जा रहा है। सरकम सेंटर सुनते से ये यहां बन गया हमारा, ठीक है, इतनी बात। चलिए और क्या दिया है हमें, एंगल है, यहां पे आपको एंगल है 90 बनाना है। अब बी और सी तो कहीं भी रख दो आप, जो आपकी इच्छा हो। ये बी यहां रख दिया हमने, ये सी यहां रख दिया, ए बी सी हो गया। ये ए बी बराबर 15, ये ए बी कितना दिया है हमें, ये 15 हो गया हमारा। इसके बाद हमें ए सी कितना दिया है, तो ये अपना 20 हो गया। चलो क्या पूछा है हम लोगों से, ओ ए क्या होगा, आपको ये याद है ना, ये याद है, मतलब आपको ये याद है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये तीनों रेडियस होती है ना। या फिर मैंने बताया कि सर्कल बना लो आप लोग तुरंत, तो पता लग जाएगा कि ये सेंटर है तो ये तीनों रेडियस होंगी। तो मुझे बताओ ये 20 ये 15, तो ये लाइन कितने की होगी पूरी, पाइथागोरस लगा दें, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस से ये आ जाएगा हमारे सामने यहां से लेके यहां तक कितने का, 25 का। और अगर ये पूरी 25, तो ये दोनों कितने कितने की होगी, ये 12.5, ये भी 12.5, तो फिर ये भी कितनी होगी,
क्योंकि ये तीनों लाइनें बराबर थी ना आपस में, तो O से लेके A तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 12.5 हो गया। कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं घर जाके? हाथ ऊंचे खड़े कर दो ईमानदारी से, बिल्कुल। इतने लोग कर रहे हैं जैसे मैंने बताया था ऐसे। बाकी लोग क्या कब का इंतजार कर रहे हैं? कोई वैकेंसी निकले जब 30 दिन में तैयारी कर लेंगे। शुरू करो तैयारी, है ना। बस मैंने आपको क्या तैयार करने को बोला है? सिर्फ 2 सेंटर जो हम पढ़ के आए हैं, एक सेंट्रोइड और दूसरा कौन? बस इतना तैयार करो। ऐसे तैयार करना कि मैं अगर 20 क्वेश्चन दूं तो वो 20 मिनट से ज्यादा नहीं लेने चाहिए आपके, है ना। 1 मिनट में तो एक क्वेश्चन होना ही चाहिए आपका, ठीक है। चलिए, तो कल मिलते हैं हम लोग, आज यहीं फिनिश करते हैं।